मैं आज गुना से खड़ा हूं, जनपद जौनपुर के थाना सरायख्वाजा अंतर्गत भटेवरा ग्राम पंचायत लिखती। वही चोरी, एक बड़ी चोरी की वारदात फिर से आपको जोड़ते हैं चोरी की खबर से। जनपद जौनपुर ही नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में एक दहशत का माहौल है। लोगों के दिल दिमाग में डर और भय व्याप्त हो चुका है। सोशल मीडिया पर, बड़े टीवी चैनलों पर लगातार चोरी की जो खबरें वायरल हो रही हैं, इससे लोगों का सोना दूभर हो गया है। रात को नींद हराम हो गए। घरों में, गांव में ड्रोन दिखाई पड़ता उड़ते हुए। और ये सारी खबरें जब सोशल मीडिया पर फैलती हैं तो लोग ये सोचते हैं कि सच क्या है, गलत क्या है, झूठ है, अफवाह है। अफवाह के चक्कर में लोग कहीं कहीं कभी कभी स्वतंत्रता की नींद लेने लग जाते हैं। लेकिन फिर एक बार मैं ऐसी घटना से आपको जोड़ने जा रहा हूं। यह भटौरा ग्राम पंचायत है। यहां एक ही रात में 4 घरों में चोरी हुई है। चोरी की क्या है पूरी कहानी, क्या सच है, क्या गलत है, अभी जो घर के मालिक हैं टप्पू सिंह जी मौके पर नहीं है, लेकिन उनके बेटे हैं और परिवार के तमाम लोग हैं। लगभग यहाँ 20 लोग अगर बैठे हैं तो 7-8 ग्राम पंचायत के लोग बैठे हैं। मैं सभी लोगों से बातचीत करूंगा कि क्या आपके गांव में भी ऐसी अफवाहें चल रही हैं, क्या ऐसी हवा है या सच है। बहरहाल ये आप टप्पू सिंह जी के बेटे हैं जिनके घर में चोरी हुई है। आप उससे बात करेंगे, सीधा मौका वारदात देखेंगे और आपको दिखाएंगे कि चोर कितने शातिर थे। दूसरे तल पर इतनी गहरी सुरक्षा व्यवस्था जिस घर में हो, यहां भी उन लोगों ने बाकायदा हाथ साफ किया है अच्छा खासा, और प्रशासन फिर वही जवाब है, आप कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निखिल सिंह है। निखिल सिंह जी। निखिल, चोरी कब, किस तारीख की रात में होती है? 24 तारीख की रात में चोरी तकरीबन 12 बजे रात के समय हुई है। 12 बजे का? 12 से 1। परिवार में कितने मेंबर्स हैं आप लोग सब मिला कर? परिवार में मैं, मेरी वाइफ और मेरी छोटी बच्ची है 2 साल की, और पिताजी है और माँ, बस। अच्छा, इतने लोग थे? बस इतने लोग। क्या घर में सारे फैमिली के लोग जब भी चोरी हुई थी उस दिन मौजूद थे आप सभी लोग? हम सब लोग घर में मौजूद थे जी। आपको आहट लगा जब चोर आए? दरअसल हम सब पूरा परिवार नीचे सोते हैं, ऊपर कोई नहीं रहता है। ऊपर की तरफ चोरी हुई है तो ऐसा कोई आहट आया नहीं, क्योंकि कूलर वगैरह सब चल रहे थे आंगन में, और आंगन में ही हमारा कुत्ता भी बांधा गया था। अच्छा, कुत्ता भी? जी जी। कितने कुत्ते हैं आपके पास? हमारे पास तो एक हमारा पर्सनल लेब्राडोर है। अच्छा। और बाकी 4 हमारे पास देसी कुत्ते हैं जो बाहर की तरफ थे, और वो भी बेहोशी की हालत में पाए। क्या बेहोशी हालत में? जी जी जी। सुबह के टाइम तक वो लोग तकरीबन 2-2:30 बजे तक वो बेहोशी टाइप में हालत में थे सारे कुत्ते? जी। आपका जो पालतू कुत्ता लेब्राडोर? नहीं, वो बेहोशी की हालत में नहीं था। जो हमारा पालतू कुत्ता है वो एज इट इज वो बैठा हुआ था अपनी जगह। कूलर चल रहा था, क्या पता आभास उसको नहीं हुआ था, क्योंकि कूलर के नीचे वो बैठा था। आप सुन सकते हैं पूरी बात। इसके पहले जब आपके घरों में चोरी होती है तो चोरी के पहले भी क्या जो ड्रोन का वो अफवाह चल रहा है, जब हम सरकारी अधिकारियों से बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि ड्रोन की अफवाहें चल रही हैं। तो आप पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लगते हैं, आपके गांव में भी क्या ऐसा कोई ड्रोन की अफवाह या दिखा, सच या गलत, क्या कुछ लगा? ड्रोन तो यहाँ काफी दिनों से हमने देखा है, ड्रोन यहाँ भी उड़ाए जा रहे हैं, और अभी जब से चोरी हुई है उस रात भी और आज की रात भी ड्रोन दिखा है। और जिस रात चोरी हुई थी हमारी यादव बस्ती के लोगों ने देखा हुआ था, तकरीबन 9 बजे ड्रोन हमारी तरफ से उड़ रहा था हमारे घर के ऊपर, ये देखा गया था उस दिन जी। अभी चोरी के बाद जो सामान गया हुआ, लगभग कितनी मालियत, यानी कितनी मिलकर कितनी रकम का सामान गया होगा? रकम तो हम आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमारे घर के जितने, हमारी वाइफ के और हमारा जो अंगूठी वगैरह था पिताजी का और माताजी का, हमारा सारा गहना वो सब ले गए हैं। पूरा गहना चला गया? पूरा गहना चला गया। पुराने पैतृक गहने भी थे घर में? जी जी, थोड़े बहुत पुराने सामान भी थे जो गए हैं। वो सारा सामान चला गया? जी जी। यानी कुछ नगद राशि भी गई हुई है? थोड़ी बहुत नगद राशि ज्यादा उतनी थी नहीं, और जो था बाकी पापा जानते हैं। जेवर हमारा पूरा चला गया है। जेवर कुछ नहीं बचा है जी। अच्छा, चोरों के जाने के बाद ये जानकारी कब हो पाई आपको कि मेरे घर में चोरी हो गई? जी, जानकारी तो हमको चोर जब यहाँ से निकले हैं तो हमारे यहीं बगल में हमारा घर ही है, हमारे पटीदार हैं, हमारे परिवार, उनके घर वहां पर चोरी होना शुरू हुआ उसी रात? जी, उसी रात में यहाँ से निकलने के बाद वहां चोरी करना शुरू किए वो लोग। और वहाँ भाभी और हमारी अम्मा 2 ही औरतें रहती हैं, उन लोग को रूम में बंद कर दिए पहले। वहां भी ताला काट के चोरी करना चालू किए थे, और एक लड़की तकरीबन 1:30 बजे के पास उन लोग को देखी, एक लड़के को ताला काटते हुए, तो वो सहम गई। छोटी बच्ची थी या बड़ी? नहीं, वो 18 साल की होगी, अभी पढ़ रही है जी। उसने ताला काटते हुए चोर को देखा? हाँ, ताला काटते हुए देखा, चोर ने उसको देखा, और उसके बाद चोर ने उसको देखा तो घूरा तो वो भाग ली डर के,
कि कोई क्या अनजान आदमी देख के वो भागी वहां से, और भाग के रूम में आई, अपनी माता जी को बताया, और तब सबको फोन होने तक वो पीछे से निकल गए उतने वक्त में। उनके घर से जानकारी हो जाने के बाद क्या सामान लेके गए, कुछ खाली हाथ चले गए वहां से? जी, उनका एक रूम पहले से खोल के, वहां से अलमारी उनकी खोल के जो उनके सामान थे वो निकाले गए थे। दूसरा रूम जो था वो भी खोलने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन तब तक वो देखे जा चुके थे। मतलब एक रूम का पूरा सामान गायब हो चुका था, दूसरे रूम में हाथ लगना बाकी था। जी जी। तब तक दोस्तों ये थाना सरायख्वाजा से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर हम खड़े हैं। जब यहाँ से जो शहर का मुख्यालय है वो भी 10 किलोमीटर, और थाना सरायख्वाजा यहाँ से 10 किलोमीटर, शिकारपुर पुलिस चौकी लगती है यहाँ से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां ये घटना घटी है, जहां इस घटना को चोरों ने अंजाम दिया है। कहा जाए तो सीधे सीधे पुलिस चौकी क्षेत्र में या थाने के क्षेत्र में अंदर घुस करके चोर चोरी कर लेते हैं, और प्रशासन के लोग हाथ पे हाथ रखे हुए बैठे हैं। एक इसी गांव की घटना नहीं है, ऐसे लगभग 10 रिपोर्ट मैंने लगाई है, जब एक रात में एक साथ एक गांव में 6 से 7 घर, 8 घर, 9 घर, 5 घर चोरी किए जाते हैं। अभी भटोरा में उस रात 24 तारीख की रात में कितने घरों में चोरी की गई? जी, उस रात भटोरा में 4 घरों में चोरी की गई है। 4 घरों में? जी, 4। आपका घर हो गया? जी, हमारा घर हो गया, और हमारे बगल में परिवार का घर हो गया, एक हमारे पटीदार हो गए, और 2 हमारे यादव बस्ती के हुई है चोरी। 4 घरों में? जी जी। 4 घरों में एक रात 4 घर में चोरी, एक बड़ी वारदात। जब पुलिस को आप लोगों ने इंफॉर्मेशन दिया, पुलिस को दिया जाए? जी, जब ऐसी जब वो लड़की देखी तो वहां पर बातचीत हुई, तो वो सब एक रूम का सामान वहां से निकाल के, वहां उनका चैन, पायल और कुछ कान में का था, 3-4 चीज वहां से ले जा चुके थे। दूसरे रूम में कुछ सामान था वो नहीं ले जा पाए थे। जब वो लड़की आई है तो यहाँ सब लोग जागे वगैरह है, तो हम सबको भी तभी भी नहीं खबर थी कि हमारे घर में चोरी हुई है। जब वहां से वो 4 बजे तकरीबन 3 या 3:30 बजे वहां से वो लोग लौटे हैं और हमारा दरवाजा खटखटाए हैं, तब हम सब अपना रूम चेक किए तो पता चला हमारे घर में भी चोरी हो गई है। जी, वहां से हम लोग को पता चला, वहां जब चोरी हो रही थी पकड़े गए, तब पता चला यहाँ भी हो चुकी है। पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया फिर? जी जी, तुरंत 100 नंबर को कॉल किया गया, मौके पर 100 नंबर मौजूद आई जी घटना स्थल पे। अभी प्रशासन के लोग भी आए थे, कुछ जांच पड़ताल हुआ, कुछ जानकारी हुई? प्रशासन जी, क्या बोलते हैं? प्रशासन की तरफ से जी फॉरेंसिक विभाग वाले भी आए थे यहाँ पर, और बाकी विभाग वाले आते आ रहे हैं, सो भी आ चुके हैं। अच्छा देखिए जी जी, मैं बताऊंगा कि आपके पिताजी यानी गार्जियन जो हैं टप्पू सिंह जी आ चुके हैं हमारे बीच में। मैं चाहूंगा 2 बात मैं उनसे भी करूंगा, और मौका वारदात आप लोगों को मौका भी दिखाऊंगा जहां से चोरों ने हाथ साफ किया या चोरी करी है। एक बड़ी घटना है, मैं चाहूंगा आप इस घर के गार्जियन हैं टप्पू जी, और मैं फिर इनसे बात करना चाहूंगा। अभी बच्चे ने बताया, बहुत कुछ बताया है, और आप सबको बस इसलिए ये वीडियो बना रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि प्रशासन चोरी के सामान ढूंढ करके हमको देगा या हमको न्याय देगा, या हम प्रशासन हमारी बात सुन करके चोरों को पकड़ेगा, उसे सजा देगा। लेकिन फिर भी इस वीडियो के माध्यम से दुनिया जमाने के लोग और सचेत हो जाएं, जो घटनाएं आज उत्तर प्रदेश में घटती चली जा रही हैं लगातार, और लोग अफवाहों का नाम दे रहे हैं। जी, प्रशासन के लोगों ने क्या कहा चोरी की बात? प्रशासन लोग मदद कर रहे हैं हमारी, अपने जन कोशिश भी कर रहे हैं। अभी एसओजी भी आए थे, एसओ भी आए थे, चौकी इंचार्ज दौड़ रहे हैं और कर रहे हैं कोशिश अपने जान। ये टप्पू जी, जिस रात में चोरी होती है या वो लोग चले जाते हैं, फिर बता रहे हैं कि बड़े भैया आपके जो है बगल वाले, उनके घर भी चोरी करते हैं, इन सारी घटनाओं के बीच में आप लोगों ने एक बार भी आपको मतलब जगह नहीं जगनी है? 1:30 बजे रात में हम ऊपर चढ़े हैं, वोल्टेज हमारा तेज हो गया था, स्टेयर तो कम करने चढ़े हैं, 1:30 बजे उसके पहले हमारी चोरी हो चुकी है, लेकिन हमको जानकारी नहीं था, दरवाजा बंद था, हमको मालूम था। आए नीचे हम, तो वहां से जब आया फोन ये चोरी हो गई है, तो हम लोग वहां गए, फिर ये लोग अपना भी देख लेते हैं, तो अपना देखा गया तो हमारे यहाँ भी चोरी हो गई थी। आपके यहाँ हो चुका था? हाँ, हो चुका था, 1:30 बजे पहले ही हो गया था। हाँ। अभी क्या कुछ मांग बच्चे ने तो सब कुछ बताया, जो भी घटनाक्रम रहा है, सारी घटनाओं की जानकारी बच्चे ने दी। अच्छा, आप भी थोड़ा सा बताएं, कंफर्म करें, क्या ड्रोन के उड़ने की जो अफवाहें चल रही हैं जिले में या प्रदेश में, ये क्या आपको लगता है? अब ड्रोन तो चल रहा है, उसी में हम लोग शंका कर रहे हैं, ड्रोन के माध्यम से जानकारी लिया जा रहा है। ड्रोन चल रहा है? हाँ, ड्रोन चल रहा है। रात में भी कई चक्कर लगाया है, 9 बजे से लगाना चालू किए हैं और सुबह तक लगाना 4 बजे तक लगातार ड्रोन चल रहा है। ड्रोन चल रहा है। ये भी सूचना आप लोगों ने? प्रशासन को दिया गया है। प्रशासन तो आई हुई 2 बजे रात में आई हुई थे, एक बार रात में चौकी इंचार्ज दोनों लोग आए थे, वो लोग भी, और 9 बजे रात में भी सिपाही लोग आए थे, ड्रोन को पीछा भी किए थे। अच्छा, लोग पीछा भी किए थे, दौड़ गए थे वो। अच्छा, वो पुलिस प्रशासन लगातार सक्रिय है, हमारे साथ मदद भी कर रही है हमारी।
मैं चाहूंगा अंतिम समय में क्या कुछ कहना चाहेंगे, दुनिया के लोग आपको देख रहे हैं, जमाने के लोगों से क्या कुछ कहेंगे आप? जौनपुर हर लोग अपने लिए अपनी शिक्षा खुद देखें और सब प्रशासन मदद भी करें। अपनी रखवाली खुद करनी पड़ेगी, प्रशासन कितना देख पाएगा, और जो चूक हम लोग की है आगे लोग न चूक करें। बड़ी घटना घटी है जी। इसी एक ही रात में 24 तारीख की रात में 4 घरों में चोरी की जाती, बटेौरा थाना सरायख्वाजा के अंतर्गत। एक बार मैं चाहूंगा वो मौका मुआयना अगर आप करवाएं तो अच्छा होगा। थोड़ा सा ले चलते हैं और चल के देखते हैं जहां चोरी हुई है जी। आइए, मैं चाहूंगा, चलिए आप भी चलते हैं। आइए ले चलते हैं आपको और सीधे आपको जोड़ते हैं उस। यही कूलर चलता है, ये कूलर चलता है यहाँ पे, और ये कुत्ता यहाँ बंधा हुआ है बराबर। ये लेब्राडोर जिनका पालतू जानवर है, ये यहाँ रहता है। और फिर चलते हैं धीरे धीरे छत की तरफ जहां चोरों ने हाथ साफ किया। आइए, एक मिनट, ऐसा करके बैठ के निगरानी कर रहे थे। हाँ, यहाँ ये सोफे पे बैठ के चाहे वहां लगाए होंगे या यहाँ रखे होंगे निगरानी से। ये सोफा लाइन से लगा हुआ था, लाइन से जी। ये यहाँ पर रखा गया था। अच्छा, जब पिताजी हमारे आए तो उन्होंने सोचा घर का कोई हटाया गया होगा, तो उसके ऊपर कोई संदेह नहीं किया गया, और जहां तक होगा तो यहाँ बैठ के लोग निगरानी कर रहे थे, ऐसा लग रहा है जी, ऐसा लग रहा है। आगे चलते हैं, उस घर की तरफ देखते हैं जी, चलिए। आइए, ये हमारा रूम है। यही वो कमरा है जिस कमरे को पूरी तरह से उजाड़ा है चोरों ने। ये आप देख सकते हैं, ये अलमारी बंद थी, लॉक था इसमें। ये लॉकर वो रहा, तोड़ के रखा गया है। वो लॉकर है, लॉकर की तरफ ये लॉकर तोड़ दिया गया है। और सोचिएगा कि मतलब कितनी मशक्कत, कितनी कठिनाई होती होगी, कितना आवाज आया होगा, लेकिन कैसे पूरे घरों को शांत कर दिया, पूरे गांव को शांत कर दिया। और इतने बड़े मकान में इस तरह से सिस्टम से, ये पूरा आप देख सकते हैं कि एक सामान बिखरा पड़ा हुआ, भी सारे गहनों के डब्बों को खाली कर दिया गया है। जितने भी लॉकर थे सारे लॉकर तोड़े गए, गहने के सारे डब्बे खाली हैं। आप देख सकते हैं, बेड बॉक्स भी थोड़ा मैं चाहूंगा, ये देखिए सब खोला गया है। ये सारा एक छूना नहीं आपको। ये सारा बेड बॉक्स, ये देख रहे हैं आप, ये बेड है, और बेडरूम को जो, ये पूरे बेड को जो है तोड़ करके पूरा बेड बॉक्स खाली कर दिया गया। यानी मेरी समझ से क्यों लिखी, वो सामान में तो गहने ही सिर्फ ले गए, कपड़े भी ले गए हैं, गहना ले गए हैं, सिर्फ गहना ले गए, कपड़ा नहीं छुए, कपड़ा सब है, कपड़ा नहीं ले गए, कुछ कपड़ा नहीं जी। आपको बताना चाहते हैं, सिर्फ गहने ले जाते हैं। और वो उनके पास, जैसे पहले से तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसी मशीनें हैं जिससे वो जांच करते हैं कि गहना कहां पर रखा हुआ है। मैं एक बार फिर से आप सबको सचेत करना चाहता हूं, जैसा टप्पू भैया ने बताया कि अपनी सुरक्षा स्वयं करें, आप जागरूक रहें, आप स्वयं से जागें और चेतें। एक बड़ी घटना है जनपद जौनपुर के थाना सरायख्वाजा अंतर्गत बटेौरा ग्राम पंचायत की, और इसी गांव में 4 घरों से चोरी होती है, जैसा कि आप लोगों ने बताया है। एक अगली रिपोर्ट में और यादव बस्ती से भी लगाने जा रहा हूं। एक रूम और, क्या कुछ अभी एक रूम और है, ये सब रखा गया है, निकाल के रखे हैं अंगूठी वगैरह का। ये सारा एक रूम और है, वहां भी हुई है ना। अच्छा जी, एक और कमरा तोड़ा गया जी, 2 लॉकर है, 2। क्या बात है, आइए इस वाले कमरे को भी देख लेते हैं। ये देखिए बक्सा और ये लॉकर, इसको भी तोड़ दिया जी। यहाँ फिंगरप्रिंट मिला, ये फॉरेंसिक विभाग ने यहाँ जांच किया था। अच्छा, इसमें उंगलियों का निशान मिला हुआ है, यहाँ पर मिला हुआ है। ये देखिए, ये फॉरेंसिक विभाग ने जांच किया है, ये फिंगरप्रिंट के निशान। अच्छा, और ये पूरा खुला था, ये ऐसे था और ये ऐसे बाहर खुला था, इसी पे फॉरेंसिक। ये देखिए, ये निशान पाए गए हैं, ये चोरों के हाथ के निशान मिले हुए, अंगूठी का निशान मिला हुआ है। अब क्या कुछ परिणाम, पुलिस कहां तक पहुंच सकती है। ये इस पूरे लॉकर को भी खाली किया गया है, यानी गहने ही निकाले गए हैं। बाकी जितना भी सामान, जैसे बॉक्स तोड़ा गया है या लॉक तोड़ा गया है, तो सिर्फ और इस लॉक को तोड़ा नहीं गया, सिर्फ ऐसे खोल दिया उसने आसानी से। इसको खोल दिया, अंदर का भी लॉक खोल दिया आसानी से उसने, आसानी से खोल दिया जी। ये देखिए, अंदर का भी लॉक खुला हुआ है। ये जो गोपनीय लॉक होता है उसको भी अंदर से खोल दिया है, अंदर से। अच्छा, अंदर से भी गोपनीय लॉक खुल गया और बाहर से भी। ये एक बड़ी घटना है, और मैं चाहूंगा कि आप क्या कुछ कहेंगे, कितना सचेत हैं आप। ये भी बेडरूम है और ये बेड बॉक्स है, ये भी मेरी समझ से इसको नहीं तोड़ा गया, यहां से बस ऐसे ही फैला दिया गया है। बाकी सारे पर्स खाली हैं, सारे पर्स खाली हैं। और मैं कहूंगा कि इतनी सुरक्षा के बाद, जहां इतना मुस्तैद परिवार हो, जहां इतनी सुरक्षा हो, जहां लोग इस तरह से रहते हों घरों में, जहां एक बड़ा कुत्ता, एक पालतू कुत्ता जिसे बोलते हैं लेब्राडोर, वो ऐसे ही खूंखार कहा जाता है, वो और उसके अलावा
उसके अलावा कुछ देशी कुत्ते भी आपके साथ 4-5 की संख्या में हैं। ऐसे में समझिए कि जब इतनी चुस्त और बड़ी व्यवस्था को उन लोगों ने साइलेंट कर दिया तो कहीं ना कहीं से कुछ तो है। और मैं प्रशासन के लोगों से गुजारिश करूंगा कि जनपद में एक बार पुनः से शांति हो और इसका खुलासा हो। ये कोई पहली घटना नहीं है, हर रात जनपद जौनपुर के अलग अलग थानों से ऐसी बड़ी वारदात निकल करके आ रही चोरी की। अभी 24 तारीख की रात में ही भोकरा मोड़ थाना सरायख्वाजा के अंतर्गत वहां पकड़ा गया चोर, जिसको बांध करके पेड़ में बांध करके वहां के लोगों ने कुछ मारा भी और पुलिस के हवाले किया। अभी उसी रात राजेपुर मेहरामा थाना सरायख्वाजा के अंतर्गत 24 तारीख की रात में ही चोरी की खबर आती है। तो एक बड़ी घटना है और लगभग इस गांव में दहशत का माहौल है, लोगों में डर व्याप्त है। क्या कुछ कहेंगे कमेंट में आपके यहाँ की क्या स्थिति है। मैं जल्दी से मिलूंगा अगली खबर के साथ। मैं आपका संतोष, मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।